बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ आज। सदन में विधायक नारायण सिंह पट्टा ने पूछा कि वन मंत्री से कि जनाब जेसीबी से काम कराया क्या? तो वन मंत्री विजय शाह बोले कि हमने जेसीबी से काम कराना बंद नहीं किया है, क्योंकि यदि जंगल में ज्यादा लोग गए और टाइगर ने किसी को पकड़ लिया तो विधायक जी जिम्मेदारी लेंगे क्या? एक और सवाल, बरघाट यानी कि सिवनी जिले की बात है। बरघाट से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने पूछा कि पैंच नेशनल पार्क से पिछले साल में कितनी आय हुई है, इस आय का कितना हिस्सा स्थानीय लोगों के विकास कार्य में खर्च हुआ है। वन मंत्री ने कहा कि 30% राष्ट्रीय स्थानीय लोगों के विकास और पार्क के मैनेजमेंट पर खर्च की गई और 15 स्थानीय लड़कियों को ट्रेनिंग देने में दी गई, यहीं होटलों में काम कर रही। विधायक फिर बोले कि आपने जो आंकड़े दिए हैं, क्या मेरे साथ आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि जंगल में आदमी नहीं भेज सकते इसलिए जेसीबी से काम करा रहे हैं? पर्यटक भी तो जंगल जाते हैं। काकोडिया बोले कि एक समिति को आप 1 करोड़ के बर्तन दे रहे हैं। बहस के बीच नेता प्रतिपक्ष ने भी यह मामला गंभीर बताया। वन मंत्री जी ने कहा कि आपका इन समितियों में रोल नहीं हो सकता, लेकिन आपको जांच समिति बनाकर जांच कराने में दिक्कत क्या है? इतने में कमलनाथ आ गए। कमलनाथ बोले कि यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में पैंच पार्क आता है। स्थानीय लोगों को इस बात का एहसास होता है कि हमें इस पार्क से कोई फायदा नहीं। सभी नेशनल पार्कों के लिए कोई योजना सोचे जिससे स्थानीय लोगों की बातों को सुना जा सके। स्पीकर ने कहा कि भोपाल से समिति बनाकर जांच कराई जाए। इस पर जो मंडला विधायक है अशोक मरसकोले ने कहा कि मेरे सवाल में भी यही कहा था, लेकिन जांच कब तक हो पाएगी इसके लिए एक समय भी बता दें, ऐसा ना हो कि बहुत लंबी जांच खिंच जाए। इस पर वन मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ के बर्तन खरीदने का आरोप गलत है। समिति ने 14 लाख के बर्तन खरीदे हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसका भी हम ध्यान रखेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार का भी ध्यान रखेंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा आ गए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक समिति को 1 करोड़ के बर्तन नहीं दिए गए, हर साल बर्तन दिए जाते हैं। वन मंत्री बोले कि 1 करोड़ के बर्तन खरीदने का आरोप गलत है। समिति ने 14 लाख के बर्तन दिए हैं। आज सदन में चाइनीज टैबलेट का मुद्दा भी उठा है, जो कि बड़ा गर्मा हुआ। और इस चाइनीज टैबलेट के मुद्दे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने अपने आईपैड, जो कि आईफोन कंपनी के, वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये चाइना में असेंबल्ड हुए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जिस चीन ने गलवान में हमारे सैनिकों की हत्या की है, उसी चीन में असेंबल किए गए आईपैड विधायकों को देने का मैं विरोध करता हूं। राष्ट्रवाद की बातें करने वाली बीजेपी का यही तो दोहरा चरित्र है। चीन के आईपैड से हमारा डेटा चोरी हो सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि असेंबल मतलब अलग अलग जगहों के पार्ट्स असेंबल कराए जाते हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष बोले कि आप चीन के आईपैड के मामले पर वोटिंग करा लें। दोनों की बातचीत के बीच राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह कूद पड़े। उन्होंने कहा कि मैं कल आईपैड लेने गया था तो विपक्ष के विधायकों की लाइनें लगी हुई थी आईपैड लेने के लिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष बोले कि मैंने अपना आईपैड विधानसभा अध्यक्ष को भेंट कर दिया है, आप 2-2 आईपैड चलाइए। कमलनाथ ने आईपैड लौटाने के 3 कारण गिनाए। पहला, आईपैड देना विधानसभा की परंपरा के अनुरूप नहीं। दूसरा, आईपैड असेंबल इन चाइना है। और तीसरा, आईपैड की जरूरत है ही नहीं। अब गोविंद सिंह की मैं आप बात को सुनवाना चाहता हूं कि गोविंद सिंह ने क्या कहा, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा। सुनिए। और भारत सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार चीन से बने हुए सामान का विरोध करती है और उसकी कतनी करने में दोनों फर्क है। और उसे ही चाइना से बना हुआ टैबलेट असेंबल कमीशन खोरी के चक्कर में मंगाकर सरकार में बैठे लोग उसको अपना रहे हैं। इसके सबके विरोध में मैंने उसको वापस कर दिया। इधर आपके प्रधानमंत्री है चाइना पे ऐप लगाते हैं, शिवराज सिंह जी फटाने के पे चीन के बने पे प्रतिबंध लगाते हैं और इधर उनकी कतनी करने में दो वही बात करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष लेते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने एप्पल के टैबलेट को अपोलो का टैबलेट बता दिया और कहा कि इस कंपनी का टैबलेट बड़ा अच्छा होता है। सुनिए उच्च शिक्षा मंत्री के उच्च ज्ञान। देखिए, अपोलो कंपनी के टैबलेट हैं,
और अपोलो कंपनी के टेबलेट को लेकर के कोई बात आई तो अपोलो कंपनी का तो पूरे देश में जिस ढंग से उसके प्रति लोकप्रियता है या उस कंपनी की विश्वसनीयता है, अब ये कांग्रेस को कुछ तो चाहिए, खाली बैठे बैठे तो उनका काम वो करे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कांग्रेस को भी समझ आना चाहिए कि ये जो नई टेक्नोलॉजी के साथ चलने का समय है, बेहतर ये है कि वो अपना सकारात्मक राजनीति में आए, उस तरह से व्यवहार करें। तो ये उच्च शिक्षा मंत्री का उच्च ज्ञान था, यानी कि टैबलेट तो ले लिया, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ये आईफोन कंपनी का नहीं है, ये अपोलो कंपनी का है। अब मुझे नहीं लगता कि अपोलो कंपनी जो है कोई आईपैड बनाती है। खैर, फिर भी उच्च शिक्षा मंत्री। असल में टैबलेट को लेकर मचे घमासान पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस के नेता खुद आईफोन और आईपैड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये बताएं ना कि राहुल गांधी कौन सा फोन यूज करते हैं, वो भी तो आईफोन यूज करते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सब तो आईफोन यूज करते हैं। आईफोन और आईपैड दोनों एप्पल कंपनी का। टेक्नोलॉजी के मामले में इस तरह की बातें करना मुझे लगता है बहुत ही बचपने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आईफोन भी है और टैबलेट भी है तो दोनों में अंतर क्या है? एक ही कंपनी है, आईफोन कहने लिए एप्पल कह लीजिए। अब इसमें दिक्कत क्या है? और जब आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं एप्पल कंपनी का, तो आप उसमें भी तो वो भी तो चाइना में असेंबल्ड है। बात में दम है, लेकिन मुद्दा है, बनता है। इस दौरान विधायक संजय पाठक का ध्यानाकर्षण में सवाल उठाया और उन्होंने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल इसलिए उठाए जो कि जनता से जुड़े हुए थे। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के जो पूरे कामकाज की जो पेन ड्राइव है वो मेरे पास है, उसका पूरा डेटा मेरे पास है कि कैसे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहां तक कि वो आदतन अपराधी भी हैं। मेरे क्षेत्र में कई सारी हत्याएं हो चुकी हैं, कई सारा अपराध हुआ है और उसमें इन लोगों का हाथ है। जमीनों का अधिग्रहण नहीं हुआ है, मुआवजा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ एसीसी कंपनी ने जिन लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया है उनको पैसा ही नहीं मिल पा रहा है। फ्लाई ऐश यानी कि एक डस्ट होती है एक तरह की, फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन का काम हिमाचल प्रदेश के लोगों को दे दिया गया है, मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं मिला है। ओपन ट्रकों में यह जहरीला फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानियां हो रही हैं। एक और कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कहा कि सड़क और पोषण आहार पर भी सवाल उठा दिए। एमपी में सड़कें बनी हैं लेकिन वो पहली बारिश में धुल जाती हैं। मंडीदीप में NH-12 पहली ही बारिश में बह गया। अभी तक कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की गई है। 21 चीते आ गए, पर्यटन बढ़ेगा, पर वहां वन विभाग के विशेषज्ञ बताते हैं कि अब यह जगह कम पड़ेगी क्योंकि जगह बढ़ानी पड़ेगी और जगह नहीं बढ़ाई गई तो चीते राधोगढ़ तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्मण सिंह का इलाका है, वहां से विधायक हैं और लक्ष्मण सिंह ने कहा कि साहब राधोगढ़ सेंचुरी को भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। एमपी में करीब 100 अधिकारियों पर ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है। सरकार ने बजट में शुद्ध लेन देन की जानकारी दी है। सरकार अशुद्ध लेन देन की भी जानकारी दे, वो भी जरूरी है। एक और विधायक है कांग्रेस के लाखन सिंह। लाखन सिंह ने पूछ लिया कि भितरवार विधानसभा में पिछले 3 साल में कितने काम किए ये बता दीजिए। मुझे 22 पेज का जवाब मिला है। मेरे खुद के गांव में 28 लाख के काम कराने की बात लिखी है, जो कि हुआ ही नहीं। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। जितने काम कराए गए उनकी भी भोपाल स्तरीय जांच होनी चाहिए, कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस कमेटी में मुझे शामिल किया जाना चाहिए। विजय शाह ने कहा कि ये काम अगर नहीं हुए हैं तो आपके ये आरोप हैं और यदि ये सही है कि काम नहीं हुए और भ्रष्टाचार हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बड़ी दमदारी के साथ बोले विधायक। बोले कि आप सिर्फ 5 पंचायतों में हुए कामों की जांच करा लें, राज्य स्तरीय समिति बना लें और मुझे शामिल कर लें। मंत्री बोले जांच समिति बनाकर जांच करा लेंगे, रिपोर्ट सदन के पटल पर रख देंगे, लेकिन विधायक को शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये विभाग तय करेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ी मिलती है तो APCCF लेवल के अधिकारी जांच कराने जाएंगे। गड़बड़ी मिली तो उस अधिकारी का क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खरगोन की राजपुर सीट से विधायक और पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि फर्जी तरीके से 8 सालों में 40 लाख पौधे लगाने 8 साल में 40 लाख पौधे लगाने की जानकारी सरकार ने दी। इसकी जांच कराई जाए। इस जांच में आप भी रहें और हम भी रहें, जिससे यह पता चल सके कि पौधारोपण में किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है।
तो वन मंत्री बोले कि 2018-19 में तत्कालीन सरकार के अधिकारियों ने भी गड़बड़ी की है। 2020 में जैसे ही हम आए, हमने टीडीएस कटवाना शुरू कर दिया। तत्कालीन अधिकारियों से वसूली की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार कोई भी हो, लेकिन यदि अधिकारियों की गड़बड़ी की तो उन पर कार्रवाई होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर बारी आती है जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी अपनी बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक कहानी सुना दी और कहानी सुनाते हुए मुख्यमंत्री की तुलना बिना नाम लिए उन्होंने बंदर से कर दी। जल्दी पर बीजेपी के विधायक भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमारे सदन के नेता के बारे में आप किस तरीके से टिप्पणी कर सकते हैं। विधायकों ने जोर हंगामा किया, जोरदार हंगामा किया। इस बीच बीजेपी के विधायकों ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए पप्पू भी कह दिया और बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा ने हंगामे के बीच वहां कमलनाथ बानरों के सरदार के भगत हैं, यह भी कह दिया। राज्यपाल के अभिभाषण पर पटवारी ने कहा कि बाघ, शेर, घड़ियाल बाहर गए, बदले में हमें छिपकली, बंदर, तोते लिए। असल में वो एक कंपनी की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंपनी को सरकार ने फायदा पहुंचाया। तो ये तमाम सारी बातें थी। वहीं सत्ता पक्ष ने पटवारी के बयान को मुद्दा बना दिया और स्पीकर ने पटवारी के कथित झूठ पर ऐतिहासिक निर्णय लेने की मांग सदन के पटल पर तथ्य रखते हुए की और उन्होंने कहा कि पटवारी वरना झूठ बोल रहे हैं और इन पर कार्रवाई होगी। जीतू पटवारी ने पटल पर रखा दिया अपना जवाब। सत्ता पक्ष जवाब और तथ्यों से संतुष्ट नहीं हुए। दरअसल जीतू पटवारी ने रिलायंस ग्रुप, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, रिलायंस ग्रुप को उपकृत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के प्राणी संग्रहालय से 6 बाघ, 5 शेर, 8 घड़ियाल, 2 बंगाली लोमड़ी और 1 हनी बेजर रिलायंस के जामनगर भेजा, जहां पर रिलायंस ग्रुप की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इस पर बहस हो रही थी और चूंकि जानकारी गलत थी, उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए विधानसभा से उनको निलंबित कर दिया। पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित कर दिया और यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष नहीं रखा। इस पूरे मामले पर सदन में जोरदार नोकझोंक हुई। बजट सत्र के लिए जीतू पटवारी निलंबित हो चुके हैं और पटवारी को खेद प्रकट करने के लिए कहा। बहस चलती रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस भाषा का जिक्र सदन में होना चाहिए, चाहे कोई भी विधानसभा हो, देखिए विधानसभा की अपनी एक मर्यादा होती है, विपक्ष के नेता की भी अपनी मर्यादा होती है, सदन के नेता की भी अपनी मर्यादा होती है। और विधानसभाओं में या संसद में हमने देखा कि किस तरीके से चीजें तार-तार हो रही हैं। हाल ही के कुछ समय में आपने दिल्ली की तस्वीर देखी। दिल्ली के एमसीडी में किस तरीके से जूते चले, चप्पल चले, महिलाओं के बाल खींचे गए, महिलाओं का गला दबाया गया। और सदन की एक अपनी गरिमा होती है। ये तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जनता उनको अपना वोट देती है। तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पर रहना चाहिए। भाषा संयम होना चाहिए। कोई आपको देख रहा है, लेकिन अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम आरोप लगाए गए। ये तमाम मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या हुआ, आपको ये बताया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा आगे।